हेलो दोस्तों, मैं विनोद मौर्य। आज हम बात करेंगे मोड के बारे में। मोड जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक, आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा। ठीक है, तो मोड मतलब क्या होता है कि जो आपको एक अनग्रुप डेटा दिया गया होगा, उसके अंदर जो संख्या बहुत बार रिपीट हो रही हो उसको अपने मोड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन तो सर अगर उससे अपने मोड निकाल सकते हैं तो फिर यानी ये फॉर्मूला की ज़रूरत क्या है? तो देखो बेटा, उसमें क्या होता था कि कभी कभी एक टाइम पे दो संख्याएं सेम टाइम पे सेम टाइम क्या हो रही है, रिपीट कर रही है। तो क्या दो संख्याओं को अपने क्या मोड बोलेंगे? तो नहीं। तो उसमें क्या हो रही है, तकलीफ पड़ रही है, मुसीबत आ रही है। ठीक है, तो उसको उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नया फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब इस जो फॉर्मूले के अंदर जो जितने भी इसके पार्ट्स है मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला की हेल्प से अपने ग्रुप डेटा का मोड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला देख के घबराओ मत, बहुत ही इजी है। ठीक है, खाली आपको एक बार समझना है, उसके बाद आपको आ ही जाएगा। ठीक है, चलो तो मोड इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब सर इसमें ये L क्या है, F क्या है, F2 क्या है और H क्या है? तो टेंशन मत लो, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो पहले देख लेते हैं कि L क्या है। ठीक है, L जो है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है? मॉडल क्लास क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो H इक्वल टू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है सब बताऊंगा। ठीक है, F1 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, यानी जो F1 है मॉडल क्लास की क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसेंडिंग मॉडल क्लास। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, तो अब चलो यानी अब ये सब यानी मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो मॉडल क्लास को पता करने के लिए क्या करने का, सबसे पहले जो यहाँ पर आपको जो फ्रीक्वेंसी दी है इसके अंदर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है उसको चूज करो। ठीक है, तो ये 6 नहीं, सबसे बिग कौन सा, ये रहा। ठीक है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को आप चूज करो। ठीक है, तो ये रहा 23, सबसे बिगेस्ट कौन सा इसमें 23 है, तो ये अपना F हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, F1 अपना, ये अपना F1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही F1 जो है ना, यही अपना क्या है, मॉडल क्लास है। यानी मॉडल क्लास को चूज करने के लिए क्या करने का, सबसे पहले F1 को ढूंढने का। और F1 को कैसे ढूंढ सकते हो आप, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो वही अपना F1 होगा। ठीक है, तो F1 मिल गया। जो F1 है ये अपना पूरा क्या है, ये मॉडल क्लास है। ठीक है, सब बड़ी ये क्या अपना मॉडल क्लास। ठीक है, ये अपना मॉडल क्लास। ठीक है, ये अपना मॉडल क्लास मिल गया। ठीक है, अब चलो तो यहां पर देखते हैं, यहां लिखा है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। L जो है लोअर लिमिट है मॉडल क्लास का। तो मॉडल क्लास कहाँ है, ये रहा मॉडल क्लास। उसका लोअर लिमिट क्या होगा, यहां पर देखो ये मॉडल क्लास अपना, इसका लोअर लिमिट कितना है, ये इसका लोअर लिमिट है, ये इसका हायर लिमिट है। तो लोअर लिमिट कौन सा होगा, 35 होगा। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35। चलो यहाँ पर लिख देते हैं L इक्वल टू 35, अपना लोअर लिमिट मिल गया। उसके बाद अब क्या ढूंढना अपने को, H साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कहाँ, ये सब क्लास इंटरवल है, इनके बीच में कितने का अंतर है, कितने का गैप है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, H बोलते हैं। तो देखो 5 और 15 में से 5 को कट करो कितना बचेगा, 10। ऐसे ही 25 में से 5 को कट करो कितना बचेगा, 10। तो ठीक है, इनके बीच में, सबके बीच में, यानी जितने भी क्लास इंटरवल है उनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, H इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, चलो अपना H मिल गया, L मिल गया। उसके बाद F1 तो अपने ने पहले ढूंढा, क्योंकि F1 के बिना अपने क्लास मॉडल क्लास ढूंढ सकते नहीं है। तो इसलिए अपना F1 कितना है, F1 अपने ने ढूंढ लिया था पहले ही, F1 है अपना 23। ठीक है, चलो तो अब अपने F0 क्या है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कहाँ है अपना, ये रहा। और ये क्या बोल रहा है कि प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले, जो F1 है उससे पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, F0 होगा। ठीक है, तो ये अपना F0 है। ठीक है, तो F0 मिल गया अपना।
अब F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, सक्सीडिंग मॉडल, ये अपना मॉडल क्लास है, उसके बाद आने वाला क्या होगा अपना F2 होगा। तो मॉडल क्लास के बाद में आने वाला फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये रहा, ये अपना हो जाएगा F2। तो आपको इसके अंदर क्या क्या मिल गया, L मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, ठीक है, F2 मिल गया, H मिल गया, सब मिल गया। अब खाली क्या करना है, वैल्यू ही पुट ऑन करना है बस, बाकी आंसर तो लाना है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ कि यानी कैसे ढूंढने का। सबसे पहले अपने को मॉडल क्लास ढूंढने का, मॉडल क्लास ढूंढने के लिए क्या करने का, जो ये फ्रीक्वेंसी दी है इसके अंदर जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो अपना क्या होगा, F1 होगा, F1, और यही अपना क्या होगा, मॉडल क्लास होगा, ठीक है। तो अपने को F1 मिल गया, मॉडल क्लास मिल गया। अब उसके बाद क्या निकालना है अपने को, L निकालना है। L निकालना है तो L कैसे निकालेंगे, जो भी अपना मॉडल क्लास लिया अपने ने, उस मॉडल क्लास के अंदर जो उसका जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट कितना है इसके अंदर 35 है, ये अपना क्या होगा, L होगा, ठीक है। ये इसका लोअर लिमिट, ये इसका हाई, ठीक है। तो हायर अपने को नहीं लेना, अपने को लोअर लेना, ठीक है। तो लोअर कितना है 35, तो 35 ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है अपने को, H निकालना है। तो H साइज ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के लिए मतलब क्या साइज, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, जो ये पूरा क्लास इंटरवल है, ठीक है। इसके बीच में डिफरेंस कितने का, तो 5 और 15 के बीच में डिफरेंस कितने का, 10 का है। 15 और 25 के बीच में कितने का है, 10 का है। तो आप सब में देखोगे तो 10 का ही सेम डिफरेंस है। ये क्या है इसका, H इक्वल टू क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। तो अपने को H मिल गया, F1 मिल गया, L मिल गया। अब F2 और F0 निकालना है। तो F2 जो होगा F1 के सक्सीडिंग, मतलब उसके बाद आने वाला, वो अपना क्या होगा, F2 होगा। तो F1 के बाद में कौन सा आ रहा है, ये 14 आ रहा है, तो ये क्या होगा अपना, ये अपना F2 होगा। और जो F0 है, F0 वो F1 के पहले आने वाला प्रीसीडिंग, ठीक है। तो F1 के आगे जो आए, मतलब उसके पहले जो आए वो अपना F0 होगा, और F2 के जो बाद में आए, सॉरी F1 के जो बाद में आए वो क्या होगा, अपना F2 होगा। तो अपने को सब मिल गया, ठीक है, L मिल गया, F मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो खाली क्या करना है, अपने को वैल्यू रखनी है और आपको आंसर निकालना है। चलो वैल्यू रखते हैं। चलो तो L कितना आया, L अपना आया है 35, तो L की जगह आप लिखेंगे 35 प्लस F1 कितना है, F1 है अपना 23, तो यहाँ पर 23 माइनस F0 कितना है, F0 है 21 अपॉन में 2F1, 2 लिखो। F1 कितना है, F1 है अपना 23, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो 2 इंटू 23 माइनस F0 कितना है, F0 है अपना 21, फिर F2 कितना है तो 14, तो माइनस का 14, ठीक है। अब इंटू H अपना निकाला था ना यार अभी, हाँ ये रहा, ठीक है, इंटू 10, ठीक है। चलो तो 35 प्लस 23 में से 21 कट हुआ तो कितना बचेगा, 2 अपॉन में, अब 23 2 जा 46 माइनस, अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 21 में 14 प्लस करो कितना होगा, तो आएगा 35, ठीक है, माइनस का 35 इंटू 10, ठीक है। चलो 35 प्लस 2, अब 46 में से 35 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1, हाँ तो 11 आएगा, कितना आएगा 11, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। तो 2 अपॉन में 11 इंटू 10 तो है ही ना साथ में, ठीक है। सबसे पहले अपने को ब्रैकेट सोल्व करने का, नहीं तो फिर अपना सम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो तो 35 प्लस, अब देखो यहाँ पर 2 10 जा 20 अपॉन में 11, ठीक है। आप बोलोगे सर ये नहीं 11 का मल्टीप्लाई 10 से नहीं करेंगे, नहीं करेंगे दोस्त, नीचे 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 11 करोगे तो 11 ही आएगा, ठीक है। चलो तो 35 प्लस, अब इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं अपने, 20 को 11 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 20 को 11 से डिवाइड इधर कर देते हैं, 11 1 जा 11, बचेगा 9, पॉइंट लगा, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, 11 1 जा 11 और यहाँ पॉइंट लगाओ 0 लो, ठीक है। फिर 11 8 जा 88, फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा 2, फिर 0 लो, फिर
11 वन जा 11, तो ऐसे तो आगे रिपीट होता रहेगा, तो खाली अपने इतने करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों को 20 को 11 से डिवाइड करने पे कितना आंसर मिल रहा है 1.81। ठीक है, तो अब यानी 35 में 1.81 को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 36.81। ये अपना आ गया मोड। ठीक है, ये अपना आ गया मोड। बस इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, अगर आप ध्यान से, सबसे पहले आपको जितनी भी चीज़ें यहाँ पर है सब पहले उसको ढूंढ लो। ठीक है, उसके बाद आप खाली वैल्यू रखना है आपको और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मोड निकालना बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, फॉर्मूला को देख के घबराओ मत, फॉर्मूला खाली एक बार याद कर लो, बात खत्म। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, अब इसमें निकालना है क्या अपने बहुलक। ठीक है, यहाँ पर अपने को डेटा दिया गया है लाइफ टाइम, वो भी किसमें नहीं, बल्ब की लाइफ टाइम दी गई। ठीक है, वो किसमें दिया है, आवर में दिया है। ठीक है, और यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई। ठीक है, यहाँ पर 0 से 20 आवर यानी 0 से लेकर 20 घंटे तक अगर बल्ब चलते हो, ऐसे कितने बल्ब है 10 है। ठीक है, 20 से 40 घंटे चलते हो ऐसे कितने बल्ब है 35 बल्ब है। ठीक है, 40 से 60 घंटे चलते हो ऐसे कितने बल्ब है 52। 60 से 80 घंटे चलते हो ऐसे कितने बल्ब है 61। 80 से 100 चलते हो ऐसे कितने 38। ऐसे 100 से 120 घंटे चलते हो ऐसे कितने बल्ब है 29 है। ठीक है, अब इसका निकालना आपने को मोड। ठीक है, बहुलक निकालना। ठीक है, तो बहुलक निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया क्या करने का, सबसे पहले इसमें क्या देखने का, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी चूज करने का। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसमें 61 है। क्या है 61, तो उसको क्या नाम देने का F1 नाम देने का। क्या नाम देने का F1, जो सबसे बड़ा हो उसको नाम देने का F1। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर वाले को F0 क्या देने का F0। F1 से छोटा कौन है F0, F1 से बड़ा कौन से F2, तो उसके नीचे वाले को F2 देने का। सब बड़ी, सबसे पहले क्या करने का, सबसे पहले अपने को सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखने का। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी इसमें 61 है, तो उसका नाम F1 दो, उसके ऊपर वाले को F0 दो, उसके नीचे वाले को F2 दो। इतना काम कंप्लीट हो गया, मतलब आपको ये बीच का ब्रैकेट का पूरा चीज मिल गया। अब बचा कौन सा रहा L और H। ठीक है, तो जो अपना F1 है ना, ये क्या है अपना मोड क्लास है। ठीक है, ये पूरा मोड क्लास है। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने जाने का। ठीक है, आपको मिल जाएगा L, इसका जस्ट सामने वाला कौन है, ये अपना L होगा। ठीक है, और जो ये अपना ये दोनों के बीच में जितने का गैप होगा वो अपना क्या हो जाएगा H हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को इसमें सब कुछ मिल गया, बस खाली वैल्यू रखना है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिमाइंड कराता हूँ आपको कि कैसे करने का। ठीक है, सबसे पहले क्या करने का, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी दी है उसके अंदर F1 को ढूंढने का। F1 कैसे ढूंढेंगे, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो अपना F1 होगा, और उस F1 के ऊपर वाला क्या होगा F0 होगा, F1 के नीचे वाला F2 होगा, और F1 से सीधे से जाएंगे तो अपने को L मिलेगा, और ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो अपना H होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर जो मिला अपने लिख लेते हैं। तो अपने को F1 कितना मिला, F1 मिला अपने को 61, F0 कितना मिला अपने को 52, F2 कितना मिला अपने को 38, और L अपना क्या होगा, जब सामने गए तो 60, अपना क्या है 60 है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, तो 80 में से 60 को माइनस करके कितना मिलेगा अपने को 20, तो यानी डिफरेंस कितने का है 20 का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सब कुछ अपने को जो जो चाहिए इस फॉर्मूला के अंदर सब चीजें मिल गई। अब खाली इसकी क्या करना है, वैल्यू यहाँ पर पुट ऑन करना है और आंसर लाना है। ठीक है, तो चलो वैल्यू रखते हैं, मोड इज इक्वल टू L कितना है अपना, L अपना है 60, तो यहाँ पर एग्जाम क्या लिखूंगा मैं 60 लिखूंगा, प्लस ब्रैकेट में F1 कितना अपना 61, तो यहाँ पर लिखूंगा 61 माइनस फॉर्मूला के अंदर है। ठीक है, माइनस फिर F0 कितना अपना F0 है 52 अपॉन में 2 F1 क्या है इसमें 61, और यहाँ पर F1 जो 2 F1 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 61 माइनस F0 कितना है, F0 अपना 52 है। ठीक है, फिर माइनस F2 अपना कितना है 38। ठीक है, तो यहाँ पर 38 लिखो। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज करो, H अपना कितना है, H अपना है 20, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 20। ठीक है, चलो अब सबसे पहले अपने को क्या करना पड़े, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो 60 प्लस वैसे का वैसे लिखो इसको। अब 61 में से 52 कट करो, कितना बचेगा, तो 61 से 52 कितना बचेगा, देखो 1, देखो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 61 52 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 1 में से 2 तो कट नहीं होगा, बाजू वाले से लेना पड़ेगा, तो बाजू वाले से लिए क्या हो जाएगा 11, और ये इसके पास 5 का 1 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5,
अब 11 में से 2 गया कितना बचेगा 9, 5 में से 5 गया 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 9, ठीक है। अपॉन में 61 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, ठीक है, 61 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो आएगा 122। फिर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, दोनों को प्लस करो तो 2 और 8 क्या हो जाएगा 10, 2 और 8 10, 10 का 0, 1 आई कैरी, 5 और 3 8, 1 आई भी कैरी, तो हो जाएगा 9। लेकिन दोनों ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो साइन किसका आएगा माइनस का ही आएगा, ठीक है, इंटू 20, ठीक है। फिर इसके बाद 60 प्लस 9, अब 122 में से 90 को माइनस करना है, ठीक है, तो 122 में से 90 को माइनस करो, ठीक है। 2 में से 0 जाएगा 2, 2 में से 9 नहीं जाएगा तो बाजू से लेना पड़े, बाजू में तो लिए तो क्या हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 12 में से 9 गया 3, तो क्या आएगा 32 इंटू 20, ठीक है, इंटू 20। अब क्या करेंगे अपने, देखो यहाँ पर अपने कट कर सकते हैं, 2 के टेबल में भी आता है और ये दोनों आते हैं, तो 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 1 बचा यहाँ पर, 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, तो क्या हुआ 60 प्लस क्या बचा यहाँ पर, अब 9 का मल्टीप्लाई 10 में कर दो, 9 10 जा 90, अपॉन में क्या बचेगा 16, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों को डिवाइड करो, जो भी आंसर आवे यहाँ पर रखो, डिवाइड करते यहाँ पर से 16, अब 16 का पार्ट ऐसा पढ़ो कि 90 आ गए, ठीक है, तो 16 × 25 80 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा 10 बचेगा, ठीक है, पॉइंट लगा के 0 लो, 16 का पार्ट ऐसा पढ़ो, 100 से कम आवे तो 16 छंग 96, तो छिंग 96 लेंगे, ठीक है, फिर 4 बचेगा, ठीक है, फिर 0 लो तो 16 2 जा 32, तो क्या बचेगा 8, फिर 0 लो 16 5 जा 80, यहाँ पर पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो यानी 90 को 16 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा अपने को 5.625, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं 60 प्लस 5.625, अब दोनों को प्लस करना है, तो देखो पॉइंट वाले में प्लस करने में लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्या करने का। जो भी आपको 60 में प्लस करना तो 60 लिखो, वहाँ पर पॉइंट लगा दो और उसके नीचे एक और पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब यहाँ देखो पॉइंट के पहले कौन सा नंबर है 5, तो यहाँ 5 लिखो, पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है तो 6 2 5, अब ऊपर 0 0 ले लो, ठीक है, इसमें आपकी मिस्टेक होगी नहीं। 5 में 0 प्लस करो तो 5 ही आएगा, 0 में 2 प्लस करो तो 2, 0 में 6 प्लस करो 6.5 और 6, तो अपना आंसर आ गया 65.625 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में 200 परिवारों का मासिक खर्च दिया गया, यानी जो एक मंथ में कितना खर्चा करते हैं उसकी डेटा यहाँ पर दिया गया है, उसका डेटा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, 1000 से 1500 रुपये खर्चा करते हो ऐसे कितने फैमिली है 24 फैमिली है, ठीक है। 1500 से लेके 2000 रुपये खर्चा करते हो ऐसे कितनी फैमिली है 40 फैमिली है, ठीक है। 2000 से लेके 2500 रुपये खर्चा करते हो ऐसे कितनी फैमिली है 33 फैमिली है, ठीक है। 2500 से लेके 3000 रुपये खर्चा करते हो ऐसे कितनी फैमिली है 28 फैमिली है। 3000 से लेके 3500 रुपये खर्चा करते हो ऐसे कितनी फैमिली है 30 फैमिली है, ठीक है। और 3500 से लेके 4000 रुपये खर्चा करते हो ऐसे कितनी फैमिली है 22, ठीक है। 4000 से लेके 4500 रुपये खर्चा करते हो ऐसे कितनी फैमिली है 16, ठीक है। 4500 से लेके 5000 रुपये खर्चा करते हो ऐसे कितनी फैमिली है 7 फैमिली है, ठीक है। यहाँ पर अपने को ये डेटा दिया गया है और डेटा के बेस पे अपने को बोला है कि इसका मोड निकालो, बहुलक निकालो, ठीक है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करने का, जो भी आपको फ्रीक्वेंसी दी है उसके अंदर सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है सबसे पहले उसको चूज करो, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे बड़ी है 40, ठीक है। तो इसको जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसको अपने नाम देंगे F1, क्या नाम देंगे F1, तो ये अपना हो जाएगा F1। उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा F0 होगा, क्या होगा F0, और F1 के जस्ट नीचे वाला क्या होगा F2 होगा, ठीक है। तो चलो सर F1 F0 और F2 मिल गया, ठीक है। तो अपने को L और H कैसे ढूंढने का, तो मैंने आपको पहले ही बताया क्या करने का, जो भी अपना F1 है उसके जस्ट सामने जाने का वो अपने को क्या मिल जाएगा L मिल जाएगा। ये जो है लोअर क्लास अपना क्या हो जाएगा L, ठीक है। और इसको मोड क्लास भी बोलते हैं, मैंने आपको बेसिक में बताया, ठीक है। तो ये मोड क्लास के अंदर देखने का जो भी अपना क्लास इंटरवल है
उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिफरेंस जो है वो अपना क्या होगा, h होगा। तो 2000 में से 1500 को माइनस करें तो क्या बचेगा, 500 बचेगा। तो मतलब अपना को h मिल गया, l मिल गया, f1 मिल गया, f2 मिल गया, ठीक है, f0 मिल गया। तो बस खाली क्या करना है, वैल्यू यहाँ पर पुट ऑन करना है। तो चलो जो जो मिला अपने पहले उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो अपना f1 कितना है, 40 है, f0 कितना है, 24 है, ठीक है, f2 कितना है अपना 33 है, और l क्या है अपना, l ये सामने वाला लोअर लिमिट कितना है 1500 है, ठीक है, और h क्या होगा, ये दोनों का बीच का डिफरेंस, ठीक है। 2000 में से 1500 को माइनस करेंगे तो आएगा 500, ठीक है। अब खाली वैल्यू इसके अंदर रखते हैं फटाफट, ठीक है। तो मोड इज इक्वल टू एल अपना कितना है, एल है अपना 1500, ठीक है, प्लस f1 कितना है, f1 अपना है 40 माइनस f0 कितना है 24 अपॉन में 2 इंटू f1 अपना कितना है 40 है, ठीक है, माइनस f0 कितना है 24 है, माइनस f2 कितना है 33 है, ठीक है, इंटू h अपना कितना है 500 है, ठीक है। चलो फटाफट सोल्व करते हैं, ठीक है। 1500 प्लस, अब ब्रैकेट को सोल्व करते हैं पहले, ठीक है। 40 में से 24 जाएगा कितना बचेगा, तो 16 अपॉन में 42 जा 80 माइनस 24 में 33 प्लस होगा, क्यों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो कितना आएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, और 3 और 2 5, तो आएगा 57 इंटू 500, ठीक है। चलो तो 1500 प्लस, अब 16 अपॉन में 80 में से 57 को माइनस करो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3, यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 5 गया 2, तो आएगा 23 इंटू 500, ठीक है। अब क्या करो, ये 500 है, ठीक है, 500 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो क्या नीचे वाले से होगा, नहीं होगा नीचे वाले से, क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, ठीक है। 1 लिखना तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखो, खाली समझने के लिए, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे तो करते हैं, साथ में इससे भी करते हैं, इससे नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा वही का वही आएगा, ठीक है। तो अपने करते हैं मल्टीप्लाई, 1500 प्लस 16 5 से हो जाएगा 80, और 20 का 20, ठीक है, और 8000 को क्या करना है 23 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1500 प्लस, अब 8000 को 23 से डिवाइड करना है, ठीक है, 8000 को 23 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 23 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, डिवाइड करने पे आएगा 347.826, ठीक है। ये डिवाइड मैंने पहले कर लिया है क्योंकि टाइम बचे इसलिए, ठीक है। तो आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 347.826 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 347.826, ठीक है। अब क्या करना, दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, दोनों को प्लस कर दो, यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं प्लस करने के लिए कैसे करने का, पहले 1500 है तो 1500 लिख देने का, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाने का, ठीक है, और एक नीचे पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो पॉइंट के पहले कौन सी संख्या है, पॉइंट के पहले 347, ठीक है, उस पॉइंट के बाद कौन सा है 826, ऊपर 00 लिख देने का, ठीक है, यानी इसमें मिस्टेक ना हो, इसलिए इस तरीके से करेंगे तो आपको मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है आपका। चलो तो 0 में 6 प्लस करो 6, 0 में 2 प्लस करो 2, 0 में 8 प्लस करो 8.748 और 1, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर 47 है, 47.826, ये क्या है आंसर है, मोड आ गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, यानी एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, ठीक है। और यानी जैसे देखो यहाँ पर दिया है 15 से 20 स्टूडेंट के कितने टीचर है, एक टीचर हो, ठीक है। ऐसे कितने स्टेट है, तो ऐसे कितने स्टेट है, 3 स्टेट है कि जहाँ पर 15 से 20 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए खाली एक टीचर है, ठीक है। ऐसे कितने स्टेट है, 3 स्टेट है, ठीक है। तो 20 से 25 स्टूडेंट पे एक टीचर है, ऐसे कितने स्टेट है, 8 स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पर 25 से 30
स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक टीचर हो, ऐसे कितने स्टेट है, 9 स्टेट में ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिया गया, ठीक है। तो 30 से 35 स्टूडेंट पे एक टीचर हो, ऐसे कितने स्टेट है, 10, ठीक है। 35 से 40 स्टूडेंट पे एक टीचर हो, ऐसे कितने स्टूडेंट है, ऐसे 3 स्टूडेंट, ठीक है। 40 से लेकर 45 स्टूडेंट पे एक टीचर हो, ऐसे कितने स्टूडेंट है, एक भी नहीं, 0, ठीक है। 45 से 50 स्टूडेंट पे एक टीचर हो, ऐसे कितने स्टूडेंट है, इसमें भी 0। 50 से लेके 55, ठीक है, स्टूडेंट पे एक टीचर हो, ऐसे कितने स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को डेटा दिया गया है, ठीक है। इस डेटा का यूज करके अपने को क्या निकालना है, मोड निकालना है, ठीक है, बहुलक निकालना है, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर F1 ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में F1 सबसे पहले ढूंढेंगे। तो F1 कैसे ढूंढते हैं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के अंदर ढूंढो, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी, इसमें 10 है, तो उसका नाम क्या दे देंगे अपने, F1, ठीक है। F1 के जस्ट ऊपर वाला क्या होगा अपना F0, ये क्या होगा अपना F0, और F1 के जस्ट नीचे वाला क्या होगा F2, ठीक है। और F1 के जस्ट सामने जाएंगे तो ये अपना जो F1 वाला, ये क्या अपना मोड क्लास है, ठीक है। मोड क्लास के अंदर अपने को H मिलेगा और L मिलेगा, ठीक है। तो इसको जस्ट सामने जाएंगे तो अपना क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, अपना H हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया, L मिल गया और H भी मिल गया, ठीक है। तो अब खाली फॉर्मूला के अंदर क्या करना अपने को, वैल्यू पुट ऑन करना, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये क्या है, मोड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो जो अपने को मिल गया, सबकी पहले वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं अपने। F1 कितना मिला अपने को, 10 मिला। F0 कितना मिला अपने को, 9। F2 कितना मिला अपने को, 3 मिला, ठीक है। उसके बाद L कितना है अपना, तो F1 से अपने को L मिल जाएगा, कितना है 30, ठीक है। लोअर लिमिट कितनी है 30। H तो 35 में से 30 को हमारे तो कितना आएगा 5। तो अपने को जो जो चीज़ चाहिए था सब कुछ मिल गया, खाली वैल्यू पुट ऑन करो, ठीक है। तो L की जगह क्या लिखूंगा मैं, L की जगह लिखूंगा मैं 30 प्लस F1 कितना है अपना, F1 है 10 माइनस F0 कितना है अपना, F0 है 9 अपॉन में 2, F1 कितना है अपना 10 है माइनस 9, F2 कितना है 3, ठीक है, इंटू H अपना कितना है, H अपना है 5, ठीक है। चलो, तो 30 प्लस 9 में से 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस 9 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा इंटू 5, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करो, ठीक है। तो 30 प्लस 1 5 जा 5, अब 20 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 8, ठीक है। अब क्या करो, 8 और 5 को डिवाइड करो, ठीक है। 8 और 5 को डिवाइड करो, 5 को अंदर रखो, 8 को बाहर रखो, ठीक है। तो डिवाइड करने देखो, पॉइंट लगा के आपको क्या लेना पड़ेगा 0, ठीक है। तो 8 6 जा 48, क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 लेंगे, 8 2 जा 16, 2 बचा, सॉरी 4 बचा, ठीक है। तो 0 0 आ गया, तो क्या आंसर है इसका 30 प्लस ये दोनों को डिवाइड करने पर क्या है अपना 0.625, ठीक है। अब दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। तो प्लस कैसे करने का, मैंने आपको बार बार बोलता हूँ, प्लस आपको ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। पॉइंट लगा लो, 2 पॉइंट लगा दो, पॉइंट के पहले क्या है 0, तो यहाँ पर 0 रखो, पॉइंट के बाद क्या है 625, ऊपर 0 0 ले लो, ठीक है। प्लस करो तो 625.0 का प्लस 3, तो यानी 30 क्या आएगा 30.25, ठीक है। तो ये आपका आ गया मोड, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यानी बहुत ही ईजी है मोड निकालना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, 5 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि वनडे क्रिकेट मैच है, ठीक है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है, उसमें जो खिलाड़ी है कितने खिलाड़ी कितने रन बनाए उसका यहाँ पर डेटा अपने को दिया है, ठीक है। तो 3000 से 4000 रन बनाए हो, ऐसे कितने बैट्समैन है 4 बैट्समैन है, ठीक है। 4000 से 5000 रन बनाए हो, ऐसे कितने बैट्समैन है 18 बैट्समैन है, ठीक है। 5000 से 6000 रन बनाए हो, ऐसे कितने बैट्समैन है 9 बैट्समैन है, ठीक है।
6000 से लेके 7000 रन बनाए हो ऐसे कितने बैट्समैन है? 7 बैट्समैन है, ठीक है। 7000 से लेके 8000 रन बनाए हो ऐसे कितने बैट्समैन है? 6, ठीक है। 8000 से 9000 रन बनाए हो ऐसे कितने हैं? 3। 9000 से लेके 10000 रन बनाए हो ऐसे कितने बैट्समैन है? 1। 10000 से लेके 11000 रन बनाए हो ऐसे कितने बैट्समैन है? 1, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को जो डेटा दिया है उस डेटा का यूज करके अपने क्या निकालना है? मोड निकालना, ठीक है, बहुलक निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए अपने को सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? F1 ढूंढना पड़ेगा। F1 ढूंढने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपको फ्रीक्वेंसी दी है उसके अंदर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी चूज करने का, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो 18 है। कौन सा है? 18, ठीक है। तो इसको नाम दे दो F1, ठीक है। F1 के जस्ट ऊपर वाला क्या होगा अपना? F0 होगा, ठीक है। F1 के जस्ट नीचे वाला क्या होगा? F2 होगा, ठीक है। तो F1 की जस्ट आगे जाके क्या मिल जाएगा अपने को? L मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 4000 क्या हो जाएगा अपना? L हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा अपना क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। इसको तो चलो बात जो जो अपने को मिल गया उसको अपने यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो F1 कितना है अपना? F1 क्या मिला अपने को? 18, ठीक है। F0 कितना मिला अपने को? 4, ठीक है। F2 कितना मिला अपने को? 9, ठीक है। फिर इसके बाद L अपना कितना है? 4000 है, ठीक है। उसके बाद H कितना है? तो 4000 और 5000 में से 4000 का माइनस कितना आएगा? 1000। तो 1000 का गैप है तो क्या आएगा? H अपना 1000, ठीक है। चलो अब खाली वैल्यू रखना है, ठीक है। तो मोड इज इक्वल टू L अपना कितना है? L अपना है 4000, तो यहाँ लिखूंगा 4000 प्लस F1 कितना है? F1 है अपना 18 माइनस F0 कितना है? 4, तो यहाँ पर लिखो 4 अपॉन में 2 इंटू 18। F1 कितना है? 18 है इसलिए 18, ठीक है। चलो माइनस F0 कितना है? 4, F2 कितना है? 9 है, तो यहाँ पर 9 लिखो इंटू H कितना है अपना? तो H अपना आया 1000, ठीक है। चलो 4000 प्लस 18 में से 4 जाएगा तो 14, ठीक है। और 18 2 जा 36 माइनस 9 और 4 कितना हो जाएगा? 9 और 4 13, ठीक है। तो माइनस का 13 आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, साइन तो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में मिस्टेक कहीं भी मिस्टेक होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मिस्टेक होगा कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना 4000 प्लस अब 14 अपॉन में 36 में से 13 माइनस करो कितना बचेगा? तो 6 में से 3 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, तो 23 आया, ठीक है, इंटू 1000, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, नीचे से तो नहीं होगा क्योंकि नीचे 1 होता है, नीचे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 23 का 23 जाएगा, ठीक है। तो गलती मत करना कि 1000 का मल्टीप्लाई 14 में करो तो इसमें भी करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। इसमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे तो 1 है ना कि 1000 है, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा वही का वही आएगा, ठीक है। तो 4000 प्लस 14 के अंदर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14000 क्या हो जाएगा? 14000 अपॉन में 23, ठीक है। अब यानी 23 से इसको डिवाइड करो, डिवाइड तो आपको आता ही है, ठीक है। तो 10th क्लास में पहुँचोगे तो डिवाइड तो आएगा, ठीक है। तो डिवाइड मैंने पहले ही कर लिया है इसका, अब टाइम बचे इसलिए, ठीक है। तो क्या इसका आंसर आएगा? तो 608.695, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? इतना आंसर है, ठीक है। फिर क्या करने का? दोनों को प्लस कर देने का, ठीक है। तो 4000 में क्या करना अपने को? इसको प्लस करना था। प्लस कैसे करने का मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक लोग इसमें कर देते हैं, ठीक है। तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट लगाओ, यहाँ पॉइंट लगाओ, यानी पॉइंट के पहले क्या है? 608 है, उसके बाद क्या है? 695, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 लो और प्लस कर दो, ठीक है। तो 9 5 का 5 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 0 और 8 0 6 और 4, तो क्या आएगा? 4608.695, ये आ गया अपना मोड, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है कि कोई एक बच्चा है रोड के किनारे बैठा हुआ है और वहाँ से जितनी भी कार जा रही है उसकी कार की संख्या को गिनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 से लेके 10 कार की कितनी फ्रीक्वेंसी है? 7, ठीक है। 10 से 20 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है? 14, ठीक है। फिर इसको 20 से 30 तो
13, ठीक है। 30 से 40 के बीच में कितनी है? 12 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। 40 से 50 20, 50 से 60 11, 60 से 70 15, 60 और 70 से 80 तो कितने? 8, ठीक है। इसका क्या निकालना है अपने को? मोड निकालना, ठीक है। मोड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने को सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी होगी, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ठीक है। तो इसमें तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा इसमें है 20 को अपना क्या देंगे? F1 नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको? F1 के जस्ट ऊपर वाला क्या होता है अपना? F0 होता है, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा? F0, ठीक है। और F1 के जस्ट नीचे वाला क्या होगा अपना? F2 होगा, ठीक है। और उसके बाद F1 F0 F2 मिल गया, उसके बाद अपने को चाहिए L और H, ठीक है। तो F1 के जस्ट सामने जाने का, ठीक है। तो ये जो क्लास इंटरवल है इसका जो लोअर लिमिट है वो क्या हो जाएगा अपना? L। 40 क्या हो जाएगा अपना? L हो जाएगा। और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा अपना? H हो जाएगा, ठीक है। तो जो जो चीज़ अपने को मिल गई फटाफट उसको अपने लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना F1 कितना मिला अपने को? F1 मिला अपने को 20, ठीक है। F2 कितना मिला अपने को? F2 मिला 11, F0 कितना मिला अपने को? 12, ठीक है। और L क्या होगा अपना? L अपना है 40, ठीक है। L क्या होगा अपना? 40। और H क्या होगा अपना? H तो जो अपना क्लास इंटरवल है उसके बीच जो डिफरेंस है वो अपना H, ठीक है। तो 50 में से 40 को माइनस करो, कितना बचेगा? 50 में से 40 करोगे माइनस तो 10, ठीक है। बस सब वैल्यू आपको हर एक की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट ऑन करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मोड इज इक्वल टू L अपना कितना है? L है अपना 40, ठीक है। उसके बाद F1 कितना है अपना? F1 है अपना 20 माइनस F0 कितना है अपना? 12 अपॉन में 2 इंटू 20 माइनस F0 कितना है? 12। फिर उसके बाद F2 कितना है अपना? F2 है अपना 11, क्या है? 11, ठीक है, इंटू H। चलो तो 40 प्लस 20 में से 12 माइनस करो तो क्या बचेगा? 8, 20 टू जा 40 माइनस अब 12 माइनस 12 और माइनस 11 क्या हो जाएगा? माइनस 23, क्या आएगा? 23 इंटू एच अपना कितना है? एच अपना है 10। 40 प्लस 8 अपॉन में 40 में से 23 को माइनस करो, कितना बचेगा? 17, कितना बचेगा? 17 इंटू 10। 40 प्लस 8 10 क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा अपॉन में 17। अब 80 को 17 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा अपने को? ठीक है, तो 18 को 70 से डिवाइड करो तो डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 4.7, ठीक है। तो बस दोनों को प्लस कर दो तो 44.7 आ गया इसका मोड, ठीक है। चलो तो अपना सम खत्म होता है, ठीक है। अब अपने बात करेंगे 14.3 की, ठीक है। वो अपने को पार्ट 3 में देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो